नमस्कार सगळ्यांना। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं और मैं दिखाई दे रही हूँ कि नहीं। हेलो सोनिया मिश्रा जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप सभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कहाँ? अच्छा, यू कैन हियर मी। थैंक यू संगीता फॉर कंफर्मिंग दैट। थैंक यू सो मच। यू आर विजिबल एंड ऑडिबल टू। थैंक यू अनिकेत, थैंक यू सो मच। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल हियर। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सबको यहाँ देखकर। आप सब ने मुझे ज्वाइन किया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू काजल। तो 1 मिनट और फिर हम अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। जी, मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो मैं अभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। जी नमस्ते संगरत्न सर। थैंक यू सोनिया मिश्रा जी। जी तो शुरू कीजिए, शुरू किया जाए फिर। हमें काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ये देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू सोनिया जी। जी तो 5:02 हो चुके हैं और अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स रेडी स्टेडी गो। सो नमस्कार माझे मित्रांनो, मी ज्योती तुमच्या बरोबर एक खूपच इम्पॉर्टंट विषय प्रस्तुत करणार आहे। मला ही आशा आहे की तुम्हाला ही प्रस्तुती आणि ही विषय आवडणार आणि त्यांच्यावर आम्ही सगळ्यांनी विचार करणार आहे आणि कम्युनिकेट करणार आहे, शेअर करणार आहे आणि नक्की तुम्हाला काहीतरी कमेंट असणार, क्वेश्चन असणार, ते तुम्ही आम्हाला पूछा। ओके, तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं हिंदी के साथ जाऊँगी ये पूरे कार्यक्रम के लिए। एंड कुछ मुझसे भूल चूक हो जाए तो क्षमा माफ़ी। एंड लेट्स गो। सो नमस्ते, मैं एक टीचर हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है काम करते हुए। इट्स नॉट जस्ट माई प्रोफेशन, इट्स माई पैशन। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चों को पढ़ाने में। और अभी जो चल रहा है वो है कोविड-19 लॉकडाउन। सो इसका तो बहुत असर हुआ है हम सब के जीवन पर। एंड काफ़ी चेंजेस आए हैं हम सबके लाइफ में, राइट। फ्रॉम March 15 एग्जैक्टली हमारे कंट्री में लॉकडाउन लगाया गया, अबाउट फ्रॉम दैट डे। एंड स्कूल्स पे सबसे ज़्यादा असर हुआ है। तो आज मेरा विषय है द इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये जो कोविड-19 लॉकडाउन है उसका क्या असर हुआ है हमारे स्टूडेंट्स पे, टीचर्स के लाइफ पे, टीचर्स पे, और हम पेरेंट्स ऑफ कोर्स, एंड द होल एजुकेशन सिस्टम। क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके जो भी सवाल हों आप ज़रूर कीजिए। एंड थोड़ा पेशेंस रखिए, बिकॉज पेशेंस इज़ द की। एंड मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं। आई होप मेरा आवाज़ ऑडिबल है। ज़रा भी अगर आपको लगे ऑडिबल नहीं है तो प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। ओके,
Yes. So let's start. Yes, I am a little nervous because ये मेरा फर्स्ट टाइम है. Okay. So हम शुरुआत करेंगे कि एजुकेशन ज़रूरी है. हाँ, बिल्कुल है. क्या इस कोविड-19 में जहाँ हमारी जान पे बात आई है, क्या उसमें एजुकेशन कंटिन्यू करना ज़रूरी है? जी बिल्कुल है, क्योंकि उससे पहले भी जीवन था, उसके साथ भी जीवन है और उसके बाद भी जीवन है. और एजुकेशन बिना जीवन तो पॉसिबल ही नहीं है आजकल के ज़माने में. द 5 बेसिक नीड्स इंक्लूड्स एजुकेशन एज वेल. तो जितने भी बेसिक नीड्स हैं उसमें एजुकेशन भी आता है. तो उसके बिना हम रह ही नहीं सकते. रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा. जी बिल्कुल, एजुकेशन. तो उससे हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते. और क्या कोविड-19 का कोई इफ़ेक्ट हुआ है ऑन अ स्कूलिंग सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, द टीचिंग स्टाइल्स ऑफ द टीचर्स, ऑन अ एजुकेशन सिस्टम? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है. वो क्या हुआ है भाई? जैसे हमें बताया गया, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पहले शेयर करूँगी, फिर जिन टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से भी जिनसे मैंने बातें की हैं मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. मुझे जब बताया गया कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, मैं प्री स्कूल को पढ़ाती हूँ, तो मेरे बच्चे 4 साल के हैं. तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा कि मैं उन्हें कैसे पढ़ाऊँगी ऑनलाइन, कितना डिफ़िकल्ट होगा. हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि उन्हें फ़ोन, टैब्स, बेसिकली मोबाइल और स्क्रीन टाइम जिसे बोलते हैं वो कम यूज़ करना चाहिए. उन्हें ऑनलाइन नहीं रहना चाहिए ज़्यादा देर, और उनकी आँखों पे असर होगा, उनके दिमाग पे असर होगा, पूरे उनके ग्रोथ पे असर होगा. इट इज़ नॉट फिज़िकली कंड्यूसिव एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर देयर ग्रोथ. तो वो उनके प्रगति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. पर अब ये हमें बच्चों को अपने सामने 2-2 घंटे स्क्रीन पे के सामने बिठाना पड़ता है, ऑनलाइन बिठाना पड़ता है कि वो सीख सकें, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है. तो हाँ, हमें ऐसे उस तरफ मोड़ करना पड़ा जिसको हम मना करते थे, वही चीज़ हमें करनी पड़ी, क्योंकि ये इस वक्त की ज़रूरत है. हम समय के साथ बदलते हैं एंड चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट and which will always be there. So we had to change and we'll always have to change, right? Okay. So मैंने उन छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाया. हमें अपनी टीचिंग टेक्निक्स बदलनी पड़ी. तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर द टीचर्स. स्पेशली पहले मैं टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर बताना चाहूँगी कि जी नमस्ते राहुल जी, नमस्ते, थैंक यू. हमें टीचिंग एड्स जितना भी हमारे पास पेपर्स, मटेरियल जो भी था उससे बनाना पड़ा कि हम बच्चों को सिखा सके. पूरा टेक्निक स्टाइल बदलना पड़ा कि उन्हें एक बार में देखिए जिस समझ सके. तो हमें फर्स्ट मैं ग्रेडिंग में बिलीव नहीं करती कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आया, पर यहाँ मैं ज़रूर ये बात को रखना चाहूँगी क्योंकि इस बात की ज़रूरत है यहाँ पे. तो जो फर्स्ट आता है और जो टॉप पे है और जो बॉटम लेवल पे है, हमको उनके हिसाब से लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ा. जो टॉप लेवल पे बच्चा है वो भी समझ सके और जो थोड़ा पीछे रह गया है वो भी समझ सके कि बराबर आके हम मिल सके यहाँ पे. एंड तो ज़रूर डिफ़िकल्टी हुई. बहुत सारी टीचर्स मैरिड हैं, उनके हस्बैंड्स हो गए फिर घर पे, क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया. एंड उनके बच्चे भी थे, बड़े बच्चे थे जो बहुत बड़े स्टैंडर्ड्स में पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे जिनका ध्यान रखना तो कितना मुश्किल है हम सभी जानते हैं. और तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था मैनेज करना ये सब मल्टीटास्किंग. सो जैसे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, पुलिसमैन एंड सो मैनी मोर. I taught my children. मैं बिलीव करती हूँ teachers are one of the corona warriors, and I would like to put this point right now that all the children and all the students around the world in India are corona warriors also. तो जितने भी बच्चे भी हैं जो ऐसे माहौल को अडेप्ट करते हुए जो बाहर नहीं जा रहे, तो उनकी मानसिकता पे क्या असर हो रहा है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो चाहे वो 15 साल का बच्चा हो, वो अपने आप को अडेप्ट कर चुका है इतनी छोटी उम्र में. जो हमें डिफ़िकल्ट हो रहा है इस एज में, वो इतनी छोटी उम्र में अपने आप को समझा रहा है, अडेप्ट कर रहा है. तो वो भी कोरोना वॉरियर्स है. तो मेरे सारे बच्चे जितने भी हैं, मैं टीचर हूँ तो पूरे इंडिया के बच्चे मेरे बच्चे हैं. दे आर ऑल माई स्टूडेंट्स, एज नो बार. सो वो सारे कोरोना वॉरियर्स हैं. राउंड ऑफ अपलॉज फॉर देम आई वुड लाइक टू से, एंड ऑफ कोर्स देन अ राउंड ऑफ अपलॉज टू द टीचर्स.
सो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ टीचर्स के लिए मैनेज करना। एंड देन वी हैव स्कूल के तरफ से भी जो हमें काम मिलता है वो भी हमें जारी रखना पड़ता है। और फिर जो कन्फ्यूजन्स होते हैं कभी कभी और डीप टेक्निक्स बदल जाती हैं, तो वो हमें कन्वे करना पड़ता है, पेरेंट्स को बताना पड़ता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। काफ़ी टीचर्स को दिक्कतें भी हुई वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समझने में, ऑनलाइन आने में, कैसे एडजस्ट करना है और कैसे इवन कैमरा एडजस्ट करना एंड द होल लाइटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से भी असर होता है। छोटी छोटी बातें भी इतनी बड़ी हो गई जो इफ़ेक्ट करने लगी, राइट। या थैंक यू काजल जी। एंड तो यहाँ टीचर्स को तो बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी। एंड मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, स्पेशली जो बड़े ग्रेड्स को पढ़ाती हैं टीचर्स, वो बहुत बार उन्हें कुछ बच्चे दिए गए हैं, जैसे कि वो छोटे बैचेस को पढ़ा रही, 5 बच्चों के बैचेस को, 2 बच्चों की बैचेस को, तो वो उतने बार वही टॉपिक पढ़ा रही हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया टीचर्स के लिए। जो टॉपिक वो 2 घंटे में ख़त्म कर सकती थी, आज वो 4 या 6 घंटे ले रही हैं। तो वो कितना टाइम खींचे जा रहा है, कितना टाइम हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है यहाँ पे। And then coming to the third corona warriors, of course, that is the parents. Of course, how it's possible ही नहीं है कि पेरेंट्स बगैर स्कूल, बच्चे, टीचर्स हम सब मिल पाएँ। वो पेरेंट्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, हम अपने बच्चे को इस स्कूल में डालेंगे, जब वो टीचर्स फिर उन्हें मिल पाती हैं एंड वो मिल के चल पाती हैं। जैसे एक कहावत है, वी आर ऑल द क्लॉक्स इन अ क्लॉक। तो हम छोटे छोटे हिस्से हैं इम्पॉर्टेंट एक बहुत बड़े घड़ियाल के, कि हम मिल के एक साथ चल सकें। तो बेसिकली यहाँ पेरेंट्स का योगदान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को जब हमने A to Z पढ़ाया, फिर बारी आई स्मॉल लेटर्स की, तो जब हमें उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ा, हमने ऑनलाइन स्मॉल लेटर्स इंट्रोड्यूस किए विद कर्सिव हैंडराइटिंग। तो उनके लिए नई बात थी। तो वो पेरेंट्स ने फिर वो बीड़ा उठाया कि वो उन्हें सिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। तो हम सिखाते थे, फिर वो आगे लेके जाते थे। ये थी मेरी 4 साल के बच्चों की बात। यही जब 14 साल का बच्चा हो, चाहे 20 साल का क्यों ना हो वो बच्चा, कॉलेज में पढ़ता हुआ, उसमें भी पेरेंट्स का योगदान बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप बच्चे के हाथ में मोबाइल है, चाहे वो बच्चा कितनी भी वर्ष का है, चाहे वो गेम खेल रहा है, PUBG खेल रहा है, जो कि बहुत एडिक्टिव है आजकल के यूथ में, तो वो तो घंटों PUBG पे बिता दे और पेरेंट को पता ही नहीं चले। पेरेंट को बोले भाई मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, चुपचाप बैठ के अपना ऑनलाइन लेक्चर देख रहा हूँ, यहाँ वो PUBG के साथ है। तो वो PUBG से उसको ज़रा दूरी करनी पड़ेगी कि वो पढ़ाई में मिल सके। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। तो ऑनलाइन जो अब सिस्टम हो गया है, और बोला जाता है, माना जाता है कि शायद फ्यूचर भी यही है, एटलीस्ट नियर फ्यूचर यही है कि ऑनलाइन ही चलेगा शायद। तो इसमें पेरेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जब तक वो बच्चे को उस पे लॉकडाउन नहीं लगाते, बच्चे की कोई स्वतंत्रताओं पे जहाँ लॉकडाउन लगाना चाहिए और जहाँ विजिलेट करना चाहिए बच्चों को, जैसे टीचर्स करती थी क्लास में, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें। और ये मुमकिन नहीं है कि बच्चे की प्रोग्रेस हो सके। एंड मैं यहाँ ये मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे पेरेंट्स स्पेशली टीचर्स को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। उनकी वैल्यू, उन्हें टीचर्स की वैल्यू लोगों को समझ में आई है। ये मुझे जानकर एज अ टीचर पर्सनली बहुत खुशी मिली, और मेरे बहुत कलीग्स को भी बहुत अच्छा लगा ये जान के कि टीचर्स को कितना इम्पोर्टेंस, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है इस पूरे सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जो हम सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, वो पता चली है इससे। एंड तो कोरोना की कुछ अच्छी बातें भी हैं बुरी होने के साथ साथ। एंड मैं अभी आगे बढ़ना चाहूँगी ये बात के साथ कि आज है 31 मई, कल है 1 जून। कल से बहुत सारे स्कूल्स ओपन होने वाले हैं, तो फिर शुरू होने वाले हैं कल 1 जून से या 15 जून से। कुछ स्कूल्स होते हैं जो जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत ही जल्द स्कूल्स शुरू होने वाले हैं, राइट। तो अब क्या होगा, अब कैसे पढ़ा जाएगा, अब कैसे पढ़ाया जाएगा, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों का पे ध्यान। यहाँ मुझे लगता है बच्चों का लॉस बहुत हो रहा है एंड हो सकता है, तो यहाँ बच्चों को भी एक रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। तो उन्हें थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा।
हमें उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी पड़ेगी, और ये काम पेरेंट्स का ही है। टीचर्स एक हद तक उन्हें समझा सकते हैं, टीचर्स 2 घंटे या 4 घंटे उनके साथ ऑनलाइन रह सकते हैं और एक हद तक ही उन्हें समझा सकते हैं, पर फिर यहाँ पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, जो उनको समझाएंगे कि नहीं, आपको अपने फ्यूचर के लिए करना ही है। अभी जो बेस बन रहा है उसी के ऊपर बाकी की इमारत खड़ी होने वाली है, और कोरोना हो चाहे वो रोना ही क्यों ना दिला दे, चाहे कोरोना ना हो, अब वो बच्चे पे आ गया है। अब इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ेगा, और अगर नहीं तो हमें उसे समझाना पड़ेगा कि उसे पढ़ना है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी सोनिया जी, मैम हाउ टू कीप अप टू द करिकुलम। जी थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। हाउ टू कीप अप विद द करिकुलम। जी मैं यही बोलना चाहूँगी, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत खुल गए हैं, जहाँ टीचर्स, स्पेशली अगर हायर ग्रेड्स की बात किया जाए, जहाँ कॉलेजेस आते हैं, या 10th और 12th की बात किया जाए, तो उन लोग जी तो वहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ टीचर्स अपने वीडियोस अपलोड करी हैं, नॉट ओनली यूट्यूब बट फेसबुक, मे बी इवन ऑन इंस्टा, एंड ऑफिशियल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप फ्री में भी जाके सीख सकते हैं, या तो एक स्टिपुलेटेड अमाउंट भर के जाके सीख सकते हैं। तो वहाँ से आप पढ़िए, एंड उसको फिर अपने आप में नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ है कोरोना की वजह से, जब हमें एक लेक्चर नहीं समझ में आता था कॉलेज में या स्कूल में, तो हम आगे बढ़ जाते थे, पर अभी हम क्योंकि नेक्स्ट दिन तो दूसरा चैप्टर चालू हो जाता था, कंटिन्यूएशन या नया चैप्टर, बट यहाँ एक अच्छी बात ये हुई कि हमारे पास रिकॉर्डेड मटेरियल है, तो हम उसे बार बार देख के भी समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और खुद ही अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ नहीं सॉल्व किया जाए तो वहाँ टीचर्स अवेलेबल होंगी, प्रोफेसर्स अवेलेबल होंगे, उनसे ज़रूर पूछ के सॉल्व किया जाए। तो यहाँ बच्चे के विल पे डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विल एंड इच्छा शक्ति उस बच्चे की कि क्या है, और वो इच्छा शक्ति जगाने का काम ज़रूर टीचर्स का है और पेरेंट्स का है कि वो ध्यान दे और वो पढ़ें। मैं जानती हूँ घर का माहौल होता ही ऐसा है कि बच्चा पढ़ के आता है, थक के घर पे सो जाता है, बच्चा बाहर जाता है, स्कूल जाता है, क्लासेस जाता है, घूमता है फिरता है, और घर होता है थोड़ा रिविजन करने के लिए और फिर सो जाने के लिए। तो यहाँ बच्चे को ज़्यादातर नींद आती है, उसके लिए लीजर जोन है ये, rather than concentration zone, this is the leisure zone। तो यहाँ उस बच्चे को खुद भी ये अपने में जागरूक करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे तो रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, पढ़ना है, तो इसलिए मुझे तो भाई अलर्ट रहना ही पड़ेगा। और यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अपने क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूड करते हुए कि इवन बॉडी पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अपना बैक इरेक्ट करके स्ट्रेट बैठ के पढ़िए। क्या क्लास में आप लेट के पढ़ते हैं या स्लाउच करके बैठते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप ऐसे बैठते हैं? नहीं, बिल्कुल सीधा बैठ के पढ़ते हैं अपने प्रोफेसर्स और टीचर्स के सामने। सेम आपको दिमाग में रखना है, मेरा प्रोफेसर, मेरा टीचर, चाहे वो कोई से जिस किसी भी ग्रेड का हो, मेरे सामने खड़ा है और मेरे को पढ़ा रहा है, तभी ही ये हो पाएगा। बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। जी, एंड थैंक यू सोनिया मिश्रा फॉर दैट क्वेश्चन। जी आई थिंक सो प्राइमरी प्रतीक जी ने क्वेश्चन पूछा है, प्राइमरी एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड इन पैंडेमिक क्रैशेस। जी हाँ, बिल्कुल रिक्वायर्ड है प्राइमरी एजुकेशन। मैं एज्यूम करूँगी यू मीन प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेक्शन। जी हम जानते नहीं है ये कब तक चलेगा पैंडेमिक, सो रिक्वायर्ड तो है, क्योंकि सर उनको टच में रखना पड़ेगा एजुकेशन से। मेरे बच्चों का मैंने बहुत जनों से ये भी फीडबैक मिला था मुझे कि बिकॉज दे आर लूजिंग टच विद द स्टडीज़, तो उनके लिए ये थोड़ा वो भूलने लगे थे कि स्कूल भी जाना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, तो गेट टू बी इन टच विद देयर स्टडीज़, विद द होल प्रोसेस कि हमें पढ़ना है, द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि वो अचानक स्कूल जाएंगे तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। हालांकि ये ऑनलाइन क्लासेस के बाद भी जब वो स्कूल जाएंगे तो उनके लिए ज़रूर डिफ़िकल्ट होगा। देखा जाए तो इसमें स्टूडेंट की ही वो उनका ही एक ड्रॉबैक है। हम टीचर्स, पेरेंट्स तो फिर भी सर्वाइव कर लेंगे इस पैंडेमिक में, पर स्टूडेंट्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उतने हद तक जितना एक सेकेंडरी या हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से, पर इम्पॉर्टेंट है टू स्टे इन टच विद द होल एजुकेशन सिस्टम एंड स्टडीज़ बीइंग अ पार्ट ऑफ लाइफ।
क्योंकि वो छूट गया तो दे थिंक कि स्टडी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे कुछ बच्चों के माइंड में अब ये बस गया कि मैं तो घर पे बैठ के पढ़ सकता हूँ, कुछ बच्चों के माइंड में ये है कि नहीं मुझे तो स्कूल जाना है, मेरे को अपने टीचर से मिलना है, बच्चे अपने स्टूडेंट से फ्रेंड से मिलना है। तो पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये अडेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि हम घर पे भी रह के आराम से पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ सकते हैं, आराम से अपने बिस्तर पे बैठ के ऐसे स्लाउच वाउच करते हुए पढ़ सकते हैं। यहाँ जब इतना पढ़ाई सामने रखा भी गया है उनके एजुकेशन, तो भी उनका ये माइंडसेट बनते जा रहा है। द माइंडसेट इज चेंजिंग बट नॉट फॉर द बेटर, फॉर द वर्स। सो टू मेक इट बेटर रादर देन गोइंग टूवर्ड्स द वर्स, यहाँ ज़रूरी है कि हाँ इवन द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन टच विद द ड्यूरिंग द पैंडेमिक क्रैशेस। ओके, वी बिलोंग टू मराठी मीडियम एंड प्रमोद जी ने क्वेश्चन पूछा है, वी बिलोंग टू मराठी मीडियम एंड चिल्ड्रन फेसिंग इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम प्लीज सजेस्ट। सो सर यहाँ अगर आप पेरेंट हैं उस बच्चे के तो आप ये कर सकते हैं कि सर अभी आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, जी हाँ बनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने पेरेंट्स को हमें अपने बच्चों को सिखाया हाउ टू राइट इन कर्सिव, तो वो पेरेंट स्टूडेंट बने, क्योंकि फिर उन्होंने आगे बढ़ाया कि हाउ टू राइट इन कर्सिव, तो पेरेंट ने सीखा कि हाउ टू राइट इन कर्सिव एग्जैक्टली जैसे हमारा स्कूल सिखाना चाहता है, फिर वहाँ से उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। सो नाउ द पेरेंट विल टर्न इनटू द स्टूडेंट टू बिकम द टीचर ऑफ दैट ओन चाइल्ड। तो सर यहाँ आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, पूरा इंग्लिश ना सही, उतने थरा ना सही, पर आप उसमें एंथुजियाज्म दिखाएंगे, आप अपनी इच्छा दिखाएंगे तो बच्चे में भी वो इच्छा जागेगी। तो पूरी तरह से ना सही, थोड़ा कुछ बोल दिया साथ में, उसके साथ वीडियो देखने बैठ गए एंड वीडियो देखते हुए आपने बैठे हैं तो वो टीचर कुछ बोल रही है तो आपने भी साथ में वो बोल दिया, वो बच्चे को कितना अच्छा लगेगा। समझिए वो एक लाइन आती है वहाँ, ऑल द बेस्ट का मतलब समझा रही हो टीचर, तो टीचर समझाती है ऑल द बेस्ट, और आप भी बोलते साथ में ऑल द बेस्ट, तो वो बच्चे को है ना कि रिलेटेबल लगेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ मैं भी जुड़ सकता हूँ इस बात से, मेरे माँ बाप ने भी ये टर्म यूज़ किया, उसको ये नहीं एलियनेटेड नहीं लगेगा, उसको एलियन जैसा नहीं लगेगा। तो सर आपको एफर्ट डालना पड़ेगा यहाँ पे, और प्लीज़ डालिएगा, मैं बोलूँगी अपने बच्चों के लिए और मेरे बच्चों के लिए मैं तो कहूँगी जी। और मुझे लगता है काजल जी ने भी मुझे एक सवाल किया था, यस क्या बच्चे कोरोना कंडीशन में स्कूल में सेफ रह सकते हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन काजल जी, थैंक्स अ लॉट। एंड हियर आई वुड लाइक टू पुट अ कॉमा हियर एंड लाइक टू थैंक काजल जी and Sangratna ji for giving me this opportunity to share my views. Okay, now coming back to your question. हाँ जी, ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है एंड यू हैव पुट मी इन अ डिलेमा, क्योंकि मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के आई वेंट थ्रू अ फ्यू न्यूज़ आर्टिकल्स एंड मुझे पता चला एक कंट्री में दैट वाज साउथ कोरिया, तो उन्होंने स्कूल चालू कर दिए इवन फॉर प्री प्राइमरी, और वैसे चालू किए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, पर वहाँ एक हफ्ते में केसेस बढ़ गए, 40 बच्चों में से 20 बच्चों को हो गया। तो मैं ये बोलूँगी कि करना चाहिए, पर हायर ग्रेड्स के लिए शायद फिर भी चले। जैसे कि मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था, इट वाज रिलेटेड टू दिल्ली, इट वाज नॉट a rule by the government but it was a news article that this could be done, ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला था ऑड इवन का सिस्टम वहाँ अपना सकते हैं, जैसे कि 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के लिए ऑड इवन का सिस्टम अपना सकते हैं। तो जैसे कि 40 बेंचेस है क्लास में और 80 बच्चे, तो 40 बच्चों को एक दिन बुलाया जाए या 30-30 करके बुलाया जाए तो शायद ये फिर भी चल सकता है, और पूरी सफाई रखी जाए और अच्छे से बच्चों को भी मास्क वास्क ग्लव्स के साथ बुलाया जाए। तो मैं नहीं बोलूँगी छोटे बच्चों के लिए, पर हायर सेकेंडरी जो होते हैं एंड कॉलेजेस के लिए शायद ये हम ला सकते हैं इसे इन मोशन। बट मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगी, मेरे हिसाब से दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये कि हमें ये सितंबर की बात करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हम इंडिया में रहते हैं, जाकि मॉनसून सीज़न कल से शुरू होने वाला है 1 जून, जैसे हम जानते हैं 1st वीक ऑफ जून से चालू हो जाता है। मॉनसून में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ ऐसे टाइप के वायरसेस और बढ़ने के, और हमें कोई हल्की सी सर्दी भी यूँ हो जाती है तो इसके बढ़ने के चांसेस हो सकते। तो मैं बोलूँगी कि आफ्टर सितंबर शायद खोला जाए तो बेटर रहेगा, पहले हायर ग्रेड के साथ चालू किया जाए एंड मे बी आफ्टर दिसंबर फिर लोअर ग्रेड की तरफ हम बढ़े तो अच्छा रहेगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस हियर?
शुड वी स्टार्ट 1st to 5th? सो संगरत्न सर, यहाँ मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया है। अभी से नहीं, मैं कहूँगी कि एटलीस्ट सितंबर के बाद से कीजिएगा शुरू। एंड विवेक सर ने मुझे पूछा है, मैम इज़ ऑनलाइन एजुकेशन अ प्रॉपर सोल्यूशन? सर फॉर एज ऑफ नाउ, अभी जो सिनेरियो है, जिस स्थिति में हम सब रह रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन जो लग रहा है मुझे, क्योंकि घर पे आके टीचर्स पढ़ाना भी चाहती हैं। स्पेशली मैं 1-2 ट्यूटर्स से भी बात कर चुकी हूँ जो ट्यूशन्स लेते हैं, तो उन्हें डिफ़िकल्ट पड़ रहा था जब उन्होंने अप्रोच किया कि मैम हम पेरेंट को अप्रोच किया कि हम पूरा सैनिटाइज वो सब रूल्स फॉलो करते हुए आपके घर पे आके बच्चे को पढ़ा देंगे, पर वहाँ के कॉलोनी से मना किया। तो सर ये हो सकता है कि 1-2 बच्चे को ट्यूटर ले सकता है अपने घर में, सब प्रिकॉशंस लेते हुए, या आप ट्यूटर को आप घर पे बुला सकते हो, पर फिर तो ये रूल्स का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये मोमेंट पे ऑनलाइन एजुकेशन इज़ सॉर्ट ऑफ द ओनली सोल्यूशन। एंड प्रॉपर सोल्यूशन आपने वर्ड यूज़ किया है सर, प्रॉपर इम्प्रॉपर का तो बात अब रही ही नहीं। इफ दिस इज द ओनली सोल्यूशन एंड इफ इट इज इम्प्रॉपर, वी हैव टू मेक इट प्रॉपर बाय द एफर्ट्स ऑफ द टीचर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स by the vigilance of parents. I hope I've answered your question. Thank you. Okay. Thank you everyone for joining. And Aman sir ने कहा है very nice ma'am, key point for me. Thank you so much for your feedback. एंड मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपना मतलब उनकी अच्छी जो क्वालिटीज़ होती हैं जो टीचर की, वो निखर के नहीं आ रही, क्योंकि जैसे ऑनलाइन की क्लास चालू है और मेरे सामने 30 बच्चे बैठे हैं। अब मैं एक एक को देख नहीं सकती कि क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है कि नहीं। बहुत जोक्स भी बने हैं कि एक बच्चे ने अपनी फ़ोटो खींच ली और वही डाल दिया उसने। थैंक यू लक्ष्मी मैम, थैंक यू लक्ष्मण सर, सॉरी, थैंक यू लक्ष्मण सर। ओके ना, उन्होंने अपनी एक फ़ोटो खींच ली पढ़ते हुए बैठने की और वही उन्होंने स्क्रीन के सामने चिपका दिया। अब टीचर को तो लग रहा है शायद उसका हैंग हो गया स्क्रीन और वो बैठा है सामने पढ़ते हुए। टीचर को कैसे पता चले कि वो पढ़ रहा है कि नहीं, और वो पीछे बैठ के गेम खेल रहा है। तो जैसे मैं कहती हूँ यहाँ विल ऑफ द स्टूडेंट, इच्छा शक्ति कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे आगे बढ़ के है ना प्रोग्रेस करना है, यहाँ बहुत ज़रूरी है। एंड पेरेंट्स का भी वहाँ रहना कि पेरेंट तो देख सकता है ना कमरे में आके कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, तो वहाँ वो पेरेंट का भी विजिलेंस बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ टीचर्स ये है कि, और समझो बच्चा पढ़ भी रहा है ध्यान देके, पर जब बड़े ग्रेड्स में स्पेशली जहाँ उनके मैथ होता है और साइंस होता है, इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टरी हो गई, तो वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है टीचर्स को जानना, क्योंकि शायद बच्चे संकोच करे, डाउट कोई मैथमेटिकल एक क्वेश्चन है, वहाँ उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, वो बच्चे शायद संकोच करे अपना डाउट सामने लेके आने के लिए, क्योंकि उसको लगे शायद सब हंसेंगे या उसको समझ भी नहीं आए कैसे डाउट लेके आए। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस करना चाहूँगी जी। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस करना चाहूँगी। मुझे एक शिक्षक ने बताया है कि उनका एक जो उनके कई जो स्टूडेंट्स हैं वो डाउट लेके ही नहीं आ पाते थे सामने, क्योंकि यहाँ हो गया बैकड्रॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी। यहाँ उनके पास जब वो साइंस स्टूडेंट्स थे इंजीनियरिंग, तो जब उनको सिंबल्स थे जैसे कि पाई हो गया, XYZ, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं साइंस में, तो वो मैथ में, तो वो जो हायर ग्रेड लेवल ऑफ मैथ है जो उसके सिंबल्स है बहुत सारे फ़ोन्स पे अवेलेबल है ही नहीं। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे ऐप्स बनाए जाए जो ईजीली और फ्री अवेलेबल हो, कि वो डाउनलोड किए जाएँ जहाँ पे ये सारे मैथ के साइंस के सिंबल्स है जो बच्चे डाल के पूछ सके। वरना वो सर ने मुझे बताया कि उनके स्टूडेंट ने पूछा दिस पाई, तो उसने पाई की एक्चुअली स्पेलिंग लिख के पूछा रैदर देन मेकिंग द सिंबल्स। तो और कुछ बच्चे सीख रहे तो उनको सिंबल्स आते भी नहीं, तो उनको वर्ड्स भी नहीं आते लिखना क्या, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ बच्चों के लिए कम्युनिकेट करना। तो क्या हो गया है, ये ऑनलाइन सिस्टम में कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है, जो कि कम्युनिकेशन गैप जो कम करने के लिए बना है वीडियो कॉलिंग एंड वीडियो चैटिंग, वो उल्टा बढ़ा रहा है। तो यहाँ क्या है ना, सबका योगदान जब तक नहीं होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, अच्छा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। एंड
देन यहाँ मैंने ये भी थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला स्पेशली हायर ग्रेड्स के लिए उन जैसे कॉलेजेस में हो गया तो मैं ये मुझे पता चला है कि जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको पुराने ग्रेड के हिसाब से प्रमोट किया जा रहा है एंड जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो उनके एग्ज़ाम हुए थे उस ग्रेड पे उनको आगे मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ ये भी हो सकता है जो अच्छे मेहनती स्टूडेंट्स हैं उनको भी इक्वल मार्क्स मिल सकते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो जिन्होंने इतना एफर्ट नहीं डाला उस बेसिस पे, तो यहाँ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है। बट फाइनली जो एफर्ट डालेगा वो तो रंग लाएगा, जो आप बोगे वो आपको मिलेगा ही एंड में। तो यहाँ प्लस पॉइंट भी ये है कि आपकी मेहनत ही काम आएगी एंड में। ओके, एंड विजय सर ने मुझे पूछा हाउ यू एक्सप्लेन मैम अबाउट स्टार्टिंग न्यू सेशन ऑफ स्कूल। जी न्यू सेशन ऑफ स्कूल बड़ा डिफ़िकल्ट होगा चाहे कोई भी बच्चे के लिए, क्योंकि क्या है ना टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप बन जाता है जो मैं मानती हूँ, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो कॉलेज का लेवल का क्यों ना हो। तो यहाँ क्या होगा कि अगर स्टूडेंट और टीचर में जो कनेक्शन होता है ना वो जब तक वर्चुअल से निकल के रियल लाइफ में ना हो, जहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट ना हो, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो ज़रूर सकता है। ऐसे मैं खुद सोच रही हूँ मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से जब मिलूंगी और जब वो ज्योति टीचर को मिलेंगे ऑनलाइन तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे एज देयर टीचर कि वो अपने पुरानी ग्रेड वाली टीचर को ही अपनी टीचर समझेंगे। तो ये तो होगी छोटे बच्चों की बात। तो जब बड़े बच्चों के लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है रिलेट करना, क्योंकि टीचर का एक टीचिंग स्टाइल होता है जो स्टूडेंट अपना लेता है और स्टूडेंट का एक लर्निंग स्टाइल होता है जो टीचर समझ जाती है। तो हम एक एक स्टूडेंट को कभी कभी उस तरीके से पढ़ा देते हैं, पूरी क्लास को केटर करते हुए हम उस स्टूडेंट को उस तरीके से समझा देते हैं कि उसको समझे, क्योंकि टीचर एक महीने के अंदर कुछ वक्त के अंदर समझ जाते हैं कि ये स्टूडेंट ऐसा पढ़ा वो स्टूडेंट ऐसा पढ़ा। यहाँ ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो नया सेशन मानो या ना मानो टीचर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट पड़ने वाला है, ये मैं मानती हूँ। ये जितने व्यूज़ मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, मैंने कुछ टीचर्स स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बात किया है जैसे कि मैंने बताया, और उसमें मेरी भी व्यूज़ हैं। तो शायद कुछ लोग माने और ना या कुछ लोग नहीं भी मान सकते हैं इन बातों को। सो प्लीज़ टेक इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड, होपफुली यू विल टेक इट इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड एंड आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन आई होप। ओके, सोनिया जी ने पूछा है मैम दीज टॉपिक्स वुडंट बी एक्सप्लेन बेटर देन। ओके, थैंक यू ओके देन कम्स द सिम्बल्स, और जैसे कि मैंने बताया एंड कभी कभी बहुत वेस्ट ऑफ टाइम भी हो जाता है। और जैसे कि मैंने कहा ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो बच्चा बार बार वो वीडियो देख सकता है और समझ सकता है, पर इस चक्कर में क्या होता है जैसे टीचर हमारे सामने बैठी है तो हम फट से पूछ लेते हैं टीचर को कि भाई हमारा ये डाउट है और वो समझा देती हैं। पर यहाँ जब बच्चा ही खुद समझने की कोशिश कर रहा है या ओके अमन सर, मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँगी 1 मिनट और। तो जैसे टीचर अगर बच्चा ही कोशिश कर रहा है तो उसको डिफ़िकल्ट पड़ जाता है थोड़ा समझने के लिए कि तो उसमें टाइम बहुत निकल जाता है, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो गया है। और यहाँ मैं ये जैसे मैंने कहा कि यहाँ कंटेंट बहुत मैटर करेगा, जैसे टीचर पढ़ाती है तो जैसे नया सेशन जब चालू होगा तो ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा कि हम शुरुआत से चालू करें, उनका बेस बनाना। तो वो बेस जो ऊपर जो बहुत समझदार जो समझ चुका है बच्चा और जो जिसको थोड़ा पीछे रह गया है उसको बराबर लाने के लिए टीचर को कंटेंट भी ऐसा ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। और यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगेन दैट पेरेंट्स का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका बच्चा थोड़ा पीछे रह रहा है तो आपको, मैं जानती हूँ आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैं जानती हूँ आप घर का काम कर रहे हैं, जहाँ हमारे पास सेल्फ हेल्प सर्वेंट्स नहीं है तो हम खुद से ही सब कुछ करें, झाड़ू पोछे से लेके खाना बर्तन कपड़ा सब कुछ, एंड इट इज़ बीन अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एवरीवन। पर यहाँ हमें एक स्टेप आगे लेना ही पड़ेगा, थोड़ा और एफर्ट डालना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू विजय सर, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ अमन जी ने पूछा है मैम एज ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑन द COVID-19। yes yes very important, age of the students, you are absolutely right, plays a very important role। if the child is यंग तो उसके डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, जैसे कि अभी मेरा वीडियो मैं समझो पढ़ा रही हूँ आपको और अभी आपको एक मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे आपके फ्रेंड का, तो अभी आप क्या करेंगे, चुपके से वहाँ जाके अपने फ्रेंड को रिप्लाई करेंगे रैदर देन पेइंग अटेंशन ऑन व्हाट योर टीचर इज़ टीचिंग। क्योंकि भाई स्पेशली टीनेजर्स है तो उनका ध्यान बहुत भटकता है, और टीनेजर्स ही नहीं चाहे वो बच्चा जो भी लेवल का हो उसका ध्यान भटकना यूँ। तो हमें भी जब हम टीचर ट्रेनिंग में जाते हैं हमें सिखाया जाता है कि बच्चा बहुत हो सके तो 20 मिनट ध्यान दे सकता है,
स्पेशली जब छोटे लेवल के, छोटे एज के बच्चे, जो बड़े एज के 25 मिनट 40 मिनट मैक्सिमम 2-3 घंटे किसी भी इंसान को बैठ के एक जगह पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है, चाहे उसका एज कुछ भी हो। तो एज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट नीडलेस ऑफ एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रेन टू कॉन्सेंट्रेट एंड पे अटेंशन ऑन दिस ओनली, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस तो इतने हैं कि पूछो मत। तो यहाँ तो बच्चे को हमें ऐसे मेंटली प्रिपेयर करना है कि वो ध्यान दे, और ऐसा हमें कैची वो बनाना पड़ेगा अपना होल लेक्चर कि वो उसका ध्यान जाए ही नहीं, वो पूरा टाइम इंटरेस्टेड है। जैसे कि हम क्लास में भी ट्राई करते हैं, पर वहाँ ज़रा और अटेंशन होता है क्योंकि हम वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, तो वो बच्चा डरता है हमारे सामने फ़ोन उठाने से या यहाँ से वहाँ जाने से। पर यहाँ क्या है, घर में टहल के आ गए, कुछ स्नैक खा के आ गए, वॉशरूम जाके आ गए, फ़ोन में मस्ती कर लिया, और हाँ टीचर कुछ बोल रही है वो भी देख लेते हैं। ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि टीनेजर का ज़रूर इफ़ेक्ट होता है, पर सर यहाँ तो हर एक एज में है, तो सिर्फ टीनेजर्स को हम दोष नहीं दे सकते। एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स एज आई सेड कि कुछ अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, और एज नो बार, छोटे बच्चे हो चाहे वो कॉलेज के लेवल के बच्चे हो, सबका अलग अलग लर्निंग पेस भी होता है। तो उसके हिसाब से भी टीचर को कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम में अब बदलाव आएगा, जो कि आना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने सुना है कुछ एग्ज़ाम्स भी के ऐप बनाया गया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अगर जैसे कि बड़े ग्रेड्स के लाइक कॉलेज लेवल के, तो उनके लिए ऐप्स ऐसे बने हैं जहां उन्हें एयरप्लेन मोड पे जाके आंसर करना है, एंड देन दे कैन सबमिट इट इन द नॉर्मल मोड, दैट इज़ द वाईफाई एंड द डेटा नेटवर्क मोड। एंड तो यहाँ वो बच्चा कॉपी नहीं करे, तो यहाँ बच्चे की नीयत पे डिपेंड होता है। एंड यहाँ पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि पेरेंट्स देखें कि वो बच्चा कॉपी नहीं करे, और पेरेंट्स को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे बच्चे का प्रोग्रेस हो रहा है तो भाई जाने दो, कर लें दो, क्योंकि ये फिर लॉन्ग रन में बहुत इफ़ेक्ट करने वाला है। अभी हम जो भी कर रहे हैं, हम अपना फ्यूचर इसी पे बिल्ड करने वाले हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो अभी हम जो भी करें उसका फल हमें बाद में मिल रहा है, हम जो बीज बो रहे हैं, ये हम दिमाग में बात बिठा लें तो बेटर रहेगा अभी से ही, ये मोमेंट से। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स निकले हैं, तो गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ अभी हमारी इच्छा पे है, हमारे माइंडसेट पे कि हम उसको कैसे आगे लेके जाते हैं। यस सर, आपने कुछ पूछा है मुझसे, अमन मिश्रा सर ने, मैम गिव सम लाइट ऑन यूनिट टेस्ट, हाउ एग्ज़ाम शुड बी कंडक्टेड। सर मैंने वो पॉइंट एक तरीके से कवर ही कर लिया कि ऐसे ऐप्स तो हैं ही जहाँ की वो ऑफलाइन जाके अपना एग्ज़ाम भर सकते हैं आंसर शीट, एंड देन दे कैन सबमिट इट ऑनलाइन। मेरे तरफ से एक और एक आइडिया है, जैसे कि अगर घर में 2 फ़ोन्स है तो एक फ़ोन पे ऑन रखा गया, जैसे कि वो बच्चा भर रहा है, ऑनलाइन वो लिख भी सकता है मेरे हिसाब से ऑन अ शीट, फिर उसका फ़ोटो खींच के भी सबमिट कर सकते हैं इफ़ दैट इज़ पॉसिबल। या ऑनलाइन टेस्ट चालू है, ऑब्जेक्टिव तो इजी पड़ेगा, बट जब थ्योरी आएगा ऐसे राइटिंग तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ सकता है। तो वो टीचर विजिलेट कर सकती है ऑन अ डिफरेंट कैमरा, अगर वहाँ उस पर रखा गया कि बच्चा कॉपी ना करे, और फिर आगे पर एक एक बच्चे को ऐसा देखना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ तो आई थिंक सो ऐसे ऐप्स ही काम आएंगे जो आगे लेके जा पाएंगे। And I hope I have answered your question, sir, on online unit test. Objective तो मुझे लगता है easy पड़ेगा, पर subjective जब questions आएंगे तब थोड़ा difficult हो सकता है ज़रूर। Okay, and I have covered a lot of points, and अब हम अपने ये छोटे से कार्यक्रम की समाप्ति पे आ रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी, ऑनलाइन इज़ द फ्यूचर, एंड बहुत सारे टीचर्स अब इस प्रोफेशन को एज अ साइड प्रोफेशन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत कंपटीशन भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ टीचिंग ऑल्सो। इतने सारे ऐप्स आ जाएंगे, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, बच्चे के पास इतने ऑप्शंस हो जाएंगे, स्पेशली जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए, कि टीचिंग के टीचर्स पे भी, उनके जॉब्स पे भी बहुत इफ़ेक्ट होगा, जैसे कि बहुत सारे जॉब्स पे इफ़ेक्ट हुआ है, लोगों पे इफ़ेक्ट हुआ है। तो यहाँ हम सबको एक दूसरे के साथ ही मिलके चलना है, वरना आगे हम सबका सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ये मैं कहना चाहूँगी। एंड यस
basically education system is totally based on app. So no, जी thank you sir, Aman sir again for the question. So not exactly on the app, on one app. And विजय सर ने पूछा इज दैट सफिशिएंट ओनली वन ऑनलाइन टीचिंग? ओके, मैं दोनों को मिला के आंसर करना चाहूँगी। सिर्फ एक ऐप पे ही नहीं, यहाँ तो बच्चे के पास बहुत सारे तरीके हैं, उनके पास खुद के बुक्स भी हैं, और अगर वो टीचर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते वो भी एक तरीका है। पर अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो एक ऐप नहीं, ऐप्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ही अवेलेबल हैं सर अभी आपके पास। अगर आपके आस पड़ोस में कोई रहता है टीचर, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं तो वो अलग बात है, तो वो 1-on-1 हो जाएगा, जो कि हम सब चाहते हैं फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड आवर चिल्ड्रन की 1-on-1 मिले। तो ऐसा कोई माहौल बन सके जहाँ हम 1-on-1 पढ़ा सकें या सोशल डिस्टेंसिंग करके बच्चों को पढ़ा सकें। स्पेशली जहाँ एक क्लासरूम है तो वहाँ 20 बच्चे हैं, तो वो टीचर को डबल शिफ्ट ज़रूर करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत रहेगी, तो वहाँ वो 2 शिफ्ट एटलीस्ट ले सकती है, तो वहाँ ऑनलाइन का थोड़ा हट जाएगा। और जैसे मैंने कहा, मेरे हिसाब से सितंबर के बाद हम चाहे तो ये अप्लाई कर सकते हैं कि ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सिर्फ सीमित ना रहते हुए हम आगे बढ़ें और स्कूल्स नहीं तो कॉलेजेस से शुरुआत करें खोलने की, और बच्चे आएँ, सब प्रिकॉशंस लेते हुए आएँ ऑफ कोर्स, एंड वहाँ पढ़ें। बट फॉर राइट नाउ जितना केसेस हमारे मुंबई में आ गया है, महाराष्ट्र इंडिया में आ गया है, तो ऑनलाइन इज़ फॉर द प्रेजेंट। फ्यूचर में ऑनलाइन के साथ साथ वी कैन मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट फॉर सम लिमिट एंड देन स्टार्ट। बट हमारे बच्चे गिनी पिग्स नहीं है कि हम उन पे एक्सपेरिमेंट करते रहें, तो ये जब हालात जब थोड़े समझ जाए तब हमें ये स्टेप लेना चाहिए, ये मैं समझती हूँ। एंड आई होप आप दोनों के, विजय सर और अमन सर, मैंने क्वेश्चन को आंसर किया है। जी मुझे बोलने का बहुत शौक़ है और आदत भी, पर यहाँ मैं अपने टॉपिक पे विराम लगाना चाहूँगी, साथ ही एक अल्प विराम की, शायद हम फिर मिलेंगे और इस टॉपिक पे चर्चा फिर करेंगे, एंड दूसरे टॉपिक पे करेंगे, या तो फिर मिलेंगे और दूसरे टॉपिक पे करेंगे, जी ज़रूर। एंड मैं एंड करना चाहूँगी एक पोएम के साथ जो मैंने लिखा है। जी मुझे कविता लिखने का बहुत शौक़ है, तो मैंने एक पोएम लिखी है क्वारंटाइन पे, इंग्लिश में है, तो आई होप यू ऑल लाइक इट। The quarantine. So I'm going to share it with you with a lot of delight. Okay. The quarantine. COVID-19 came stomping and imposed on us a quarantine. We will continue to smile and grow, but not let it dim our shine. It imposed upon us a lockdown, so we couldn't strut through the town. What seemed like a common cold turned out to be a pandemic. Light of hope was created when together we lighted a candle's wick. We bow down before and salute all the corona warriors. To save our lives, they are barricading barriers. Soon the suffering will be over and we will meet again. Sounds of laughter will replace this unbearable pain. This terrifying monster is called coronavirus. To defeat it, we will soon find an antivirus. So with the hope that we will soon find an antivirus, that we will find a vaccine, and we will meet again in school and colleges, and I'll be physically present with my little bachas, and with the hope of that, because teachers do miss going to school as much as students do miss meeting their teachers. With this note, and I would like to end this session, and in the end I would just like to say that coronavirus has presented us with a challenge. coronavirus ने हम सबके सामने एक चैलेंज रख दिया, स्पेशली टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हम सबके सामने, कि हम इस एक अपॉर्चुनिटी दिया है हमें टू ग्रो, टू रीच। इमेजिन हम ऐसे हालत में पढ़ सकते, तो जब सब ठीक हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, तो हमारे लिए वो कितना आसान होगा। तो लेट्स टेक इट एज एन चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड and conquer this coronavirus, because no virus is bigger than us humans virus, right? We are also a cell, and a cell is comprised of a virus, so no coronavirus can defeat us or can defeat our positive attitude and stride. So with that note, I would like to say thank you, and thank you so much for all your comments.
Thank you, Aman ji. Thank you, Sonia ji. Thank you so much. Aniket ji, I guess there are some subjects which are also drawing art, so those will be conveyed to teenagers because at young age students would get more interested and curiosity. जी आपका बड़ा प्रश्न है एंड इंटरेस्ट इन स्किल्स। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आर्ट कैसे पढ़ाया जाए। जी आर्ट भी बहुत आसान है ऑनलाइन पढ़ाना, क्यों नहीं। अब ये टीचर की टेक्निक पे डिपेंड होता है वो क्या पढ़ाए। चाहे वो छोटे बच्चे को कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है पढ़ाना। हमने 2.5 साल से लेके 14-18 साल के बच्चों को पढ़ा है ऑनलाइन। तो मैं ये नहीं मानती कि एक सब्जेक्ट लिमिट कर सकता है। वहाँ आर्ट भी पढ़ाया जा रहा था, म्यूज़िक भी पढ़ाया जा रहा था बच्चों को ऑनलाइन। और हाँ, मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी आर्ट पढ़ाया गया। अब वो टीचर की टेक्निक पे डिपेंड करेगा और वहाँ पेरेंट जो उसके बाजू में बैठा है उसके हेल्प पे और स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे कि वो आर्ट पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, तो वो कैसे पढ़ रहा है। तो सर सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है इतना। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन आवर एटीट्यूड and on our want that we want to do this and we will do this with that I would like to say thank you so much, बहुत बहुत धन्यवाद। and इतने समय तक आप लोग मेरे साथ रहे, more than 45 minutes, thank you। I hope आप लोग सबको इससे कुछ पॉजिटिव ही प्राप्त हुआ हो and I hope आपने सबने enjoy किया हो and thank you so much for this feedback Sangratna sir and Sonia ma'am, thank you so much all of y'all। and with that I would like to say bye, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, धन्यवाद and जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र। थैंक यू।